कहिए महाराज, आपकी दया से सब कुशल मंगल है। जो आप जाओ महाराज, राजनीति के नाचने वाली हाजिर हो।
महाराज, आपने प्रभु श्री रामचंद्र जी से जो वादा किया था, क्या वह भी याद है? हाँ हाँ, और बरसात के अंत तक खामोश रहने के लिए उन्हीं का इरशाद है। चाचा जी, इधर आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उधर लक्ष्मण जी बड़ी देर से तशरीफ ला रहे हैं, सैकड़ों फल पड़ रहे हैं, वह अंगारे भड़क रहे हैं। 2 मिनट रुक जा, मैं 2 मिनट ए वीर लक्ष्मण जी, कहिए मिजाज दुरुस्त है। आपको भला क्या, आप अपना आनंद मनाइए। आखिर इस नाराजगी की वजह तो बताइए। आप अपने दिल से ही पूछ लीजिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा कोई अपराध नहीं है। आपका ख्याल ठिकाने हो तो पता चले, जब पता चलता आप जंगलों की खाक छानते। आप ना हक शर्मसार करते मुझे जी, आप ना शर्मसार करते मुझे। मैंने अपने पलट को बुलाया, मैंने अपने पलट को बुलाया। एक रखे हैं चाकू चारों तरफ, लोग करने से कोई आया। भूल जाऊं जो तुम्हारे एहसान को भी, भूल जाऊं जो तुम्हारे एहसान को। मैं जलीलो बजाया, मैं जलीलो कमीलो बजाया। मैंने उनकी नस्ल से जिन्होंने कभी कोल से पीछे कदम हटाया। राज भी आपका, जान भी आपकी जी, राज भी आपका, जान भी आपकी। मैंने दोनों को अपना बनाया, मैंने दोनों को अपना बनाया। आपके बिन कोई सने मेरा, मेरे सिर पे और
फिरो तुम इस कदर कोई गैरत का मारा रहाई। कह चुके हैं मित्र तुम्हें एक दफा जी, कह चुके हैं मित्र तुम्हें एक दफा, इसलिए हाथ जाता उठाया नहीं, इसलिए हाथ जाता उठाया नहीं। नाम मेरा भी लक्ष्मण नहीं था अगर तेरा करता यहीं पर सफाया। आप मेहरबानी करके मेरे साथ चलिए और भाई रामचंद्र जी को दिलासा दीजिए। बहुत अच्छा रत्न जी, चलिए चलिए। भगवान रामचंद्र की कारणों से मैं आपकी सेवा में हाजिर न होने के कारण समर्पण और इसके लिए माफी का प्यारे मित्र, मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी। लक्ष्मण को मैंने जाते ही यही बात कही थी कि सुग्रीव के सामने कोई अपशब्द न कहना। आखिर मित्र है, मित्र से गलती हो जाती है। महाराज, पूरी सेना तैयार है, सबको उचित स्थान पर भेज दिया जाए। दूसरी दिशाओं में तो और भी दूत भेज दिए जाएंगे, परंतु लंका के लिए मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ और अंगद और रावण को तुम्हारी सहायता के लिए प्यार करता हूँ। सुग्रीव जी, आपने गोया मेरी मुंह की बात छीन ली। बेशक अगर हनुमान जी ये सेवा करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्रभु, जिसे आप तकलीफ कह रहे हैं वह मेरे लिए राहत है, मगर माता सीता जी ने मुझे आज तक देखा नहीं है, वह मुझे पहचानेगी कैसे? इसलिए आप मुझे कोई निशानी दीजिए जिससे उन्हें बखूबी पहचान हो सके और मेरी तरफ से उनको साफ साफ इत्मीनान हो सके। हे पवन सुत दिलावर हनुमान जी, पवन सुत दिलावर हनुमान जी,
साथ मेरे है आशीर्वाद आपका जी, साथ मेरे है आशीर्वाद आपका, तो मैं लंका को जड़ से हिला कर हटूं, तो मैं लंका को जड़ से हिला कर हटूं, झुलस दो भूख दो आन की आन में, खाके मिट्टी में उसकी मिला कर हटूं। जो हुक्म हो रावण को कुंभे सहित जी, जो हुक्म हो रावण को कुंभे सहित, मैं लगा आगे जिंदा जला कर हटूं, मैं लगा आगे जिंदा जला कर हटूं, जो कहो तो उठा लाओ उसे जिंदा यहाँ, या वहीं पर उसको सुला कर हटूं। छाल मारूंगा आकाश से पाताल तक जी, छाल मारूंगा आकाश से पाताल तक, सारी तकदीर अपनी चला कर हटूं, सारी तकदीर अपनी चला कर हटूं, जान में जान जब तक है यशवंत सिंह, मैं पता जान की जीता लगा कर हटूं। हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रस्थान करूं। हाँ हाँ हनुमान जी, तुम जाओ और अपनी वीरता की जोर दिखाओ। जो आज्ञा प्रभु। बोल भगवान रामचंद्र की। बहुत सी आवाज। बोल भगवान रामचंद्र की। जिन स्थानों पर सुग्रीव ने बता दिया था सब खोज निकाला, अब मगर खोज की अब तक कोई पता ना मिला। अब तो समुंदर आ गया, इसको पार करने की किसकी हिम्मत है? हनुमान जी, मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए समुद्र को पार करना मेरे बस की बात नहीं है। आप ही लंका जाने का उपाय बताओ। अहमद जी, आपकी इसमें क्या राय है? हनुमान जी, उस पार पहुंच ही जाऊंगा, ये तो मेरा दृढ़ निश्चय है, लेकिन इस पार पहुंचने में मुझको थोड़ा सा संदेह है। हनुमान जी, अब कौन है जो हमारी लाज रखे? अब तो ये काम हमारे हाथ है। हे रणवीर उठो, बलवीर उठो, सब लाज हमारे है। हे राघवेश को चालू, सब काज तेरे हाथों में है। हे जामवंत, क्या कहते हो? बादल साजा गरजू मैं, पहले
को राघव से जल्द मिलवाऊंगा। धन्य हो हनुमान जी, आप बहुत धन्यवान हो, मगर हमें उतना ही काम करना है जितनी हमें आज्ञा मिली है। बहुत अच्छा आपका सही इरादा है, तो देर करना के फायदा है। किंतु जहाँ तक उसके जल्दी वापस आना। बहुत अच्छा जामवंत जी, अब मुझे चलने की आज्ञा दे। भगवान रामचंद्र की, भगवान रामचंद्र की। अरे भाई, जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ उसके सामने जान कोई चीज नहीं। अरे हम तो बड़े बड़े बाग में खड़े। तो मरीज तो नहीं तो खान पीना है। अरे भले मानुस, तुझे तो बोलने की भी तमीज नहीं। हम तो लगा तो मरे आया। अरे भाई, मैं पहले ही कह चुका हूँ, जब से मैंने इस काम का बीड़ा उठाया है तब से जीवन और मृत्यु के सवाल को भुलाया है। अरे फिर तो बाग में गिर रहा है। मुझे केवल माता सीता जी से मिलना है। मेरे आने का बस यही एक कारण है। तो बागा दिखता है, ऐसा नहीं मिलना है। अरे बागा खड़े हैं। तेरा बाप का राज है। भगवान रामचंद्र की। रात बहुत हो चुकी है, प्रातः होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। अशोक वाटिका का कोना कोना छान मारा, अफसोस कि सारा परिश्रम व्यर्थ गया। अब इसी जगह कहीं डेरा लगाकर बैठ जाता हूँ। जो धर्म और कर्म को जानने वाली सीता यद्यपि जीवित है तो यहाँ जरूर आएगी, क्योंकि यहाँ तुलसी का पेड़ है। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे।
मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है? मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है? माना खता है लेकिन ऐसी तो ना सजा दे, दिल कहाँ से लाऊं? बेटे, मुझे आशा है कि तूने उस नीच को सोचकर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ओ अधर्मी,
न जाने तेरा यहाँ से कब मुंह काला होगा। प्यारे, परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर रहम कर। ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। आखिर कब तक तो अपने ये हक निभाएगी? जब तक ये आत्मा शरीर से नहीं निकल जाएगी। सीते, तू कौन हो? मैं तुझ में खतरनाक है। रावण, तू विद्वान है मगर तुझ में इंसानियत की खून नहीं। सीते, कभी मान ले, हट ये तेरे खुशबू, मेरी गेट से छूट कर जा सके राम। और सीते तू अपने कहा मान ले, सीते तू अपने कहा मान ले, मैं अपने हक से कभी बात आऊं नहीं, मैं अपने हक से कभी बात आऊं नहीं। मैंने देखी है तुझसे बहुत शिष्ट, तेरे रोने का खातिर मेरा हो नहीं। उन फकीरों के पीछे तू मरती भी है, उन फकीरों के पीछे तू मरती भी है, बन के बदलाव तू ऐसे क्यों ना करे, बन के बदलाव तू ऐसे क्यों ना करे। रामचंद्र तो सोबर जग में मरे तो भी सूरत में तेरी दिखाओ नहीं। रावण क्यों बस बस करे, गंदी करे जुबान, कामी कपटी कायले, बुझ दिल बेईमान। रावण तू हट जा मेरे सामने से जरा रे रावण, तू हट जा मेरे सामने से जरा
सकते, तुझे सारी मालूम है कुल जमाने में जिसकी मची धूम है, कुल जमाने में जिसकी मची धूम है, रामचंद्र भी कल का मासूम है, ऐसे बच्चों को तो मैं बना हूं नहीं। जो तुझे अपने बल का बंदा था मेरे, तो तुझे अपने बल का बंदा था बरम, तो से मोहम्मद ने भागा दोनों कदम, तो से मोहम्मद से भागा था दोनों कदम, डूब मर पानी में ओ बेशरम, ज्यादा सेठी के फूलों का धावे मरी। मैंने जितनी भी तेरी खुशामद करी, मैंने जितनी भी तेरी खुशामद करी, और तो सर पर चढ़ते गई, और तो सर पर चढ़ते गए, बस समझ ले खड़ा तेरे सर पे खड़े, तुझको मारे मारा होगा। क्यों सताता है आकर मुझे हर घड़ी रे, क्यों सताता है मुझे हर घड़ी, मैंने सुन ली जो बकवास तूने करी, मैंने सुन ली जो बकवास तूने करी, तेरी जल जाए जालिम जुबान इस बरी का सेठी के दिल में। सीधे तू सोदाई ना बन, तू भी राजा होकर अन्यायी ना बन। मेरे न्याय की तो कुल जमाने में धाक है। यूं कहो कि जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, इंसाफ क्या धाक है। नहीं मालूम तुमसे खत्म गुफ्तार होगी, समझना मानना वरना पहुंचे ख्वार होगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होगी, तू अब सुन ले या फिर सुन ले मेरी इनकार होगी। तेरी जैसे बहुत ने सर कसर को आजमाया है, मेरे कदमों पे तू कुर्बान आके दार हो
ऐसी बातों का होगा न अच्छा अंजाम। यही कहती हूँ मैं भी बुरा है ये काम, यही कहती हूँ मैं भी बुरा है ये काम। जहर अपने हाथों से खाना। मेरे उजड़े हुए दिल को आबाद कर, मेरे उजड़े हुए दिल को आबाद कर। अरे पापी जरा मौत को याद कर, अरे पापी जरा मौत को याद कर। मेरा बस्ता हुआ घर न बर्बाद कर, मेरा बस्ता हुआ घर न बर्बाद कर। खोप ईश्वर का कुछ तो है बेदाग कर, खोप ईश्वर का तो बेदाग कर। क्यों खजाता गुनाह निशाना हुआ। मैं अब तेरा काम तमाम करता हूँ और तुम्हें सदा के लिए गुमनाम करता हूँ। हाय राम, हाय लक्ष्मण। खैरिए महाराज, खैरिए। कैसे शांति करिए थोड़ी, माँ पे समझा दूंगी इसमें तो। और कुछ दिन बाद आपे मैं देख दिया कह देंगे इसमें तो कि मैं नहीं समझा रहा। मेरे समझाने से तो बात बिगड़ती है। तुम मुझे समझाओ, मैं लाओ और सही रास्ते पर लाओ। अगर तुम ऐसे कर पाओगी तो मुंह मांगा इनाम पाओगी। ठीक है महाराज, मैं समझा दूंगी, आप घर जाओ। हे स्वामी, कब मेरे दुखों का अंत होगा और कब इस डालिंग से मेरी मुक्ति होगी स्वामी? आपने अभी तक मेरी खबर भी नहीं ली। हे ईश्वर कृपा करो, दो ना कष्ट विशेष। दिन दिन दुख बढ़ते नए, कब तक सहूं कले। कब तक सहूं कलेश ना इतनी, कब तक सहूं कलेश ना इतनी। ताकत रही हमारी है, सहते सहते कष्ट आज तक कितनी उम्र गुजारी है।
संभाला, यूं तो जब से होश संभाला, दुखों से चकना चूर हुई मेरी मुसीबत, कुल दुनिया में एक मिसाल मशहूर हुई। लेकिन जब से प्राणपति के, लेकिन जब से प्राणपति के चरण कमलों से दूर हुई, सहे न क्या क्या कष्ट आखिरी मरने पर मजबूर हुई। बोल न दो संताप नाथ और न दो संताप नाथ, अब जीना पल पल भारी है, सहते सहते कष्ट आज तक कितनी उम्र गुजारी। वीर लक्ष्मण मैंने तुम पर, वीर लक्ष्मण मैंने तुम पर, वीर लक्ष्मण मैंने तुम पर जो इल्जाम लगाए थे, बेशक ऐसे दोष आज तक सुनने में नहीं आए। मूर्खता बस मैंने तेरे, मूर्खता बस मैंने तेरे सब एहसान बुलाए थे, उसी पाप का मिला नतीजा जो इतने कष्ट उठाए। क्षमा करो अपराध अगर थे, क्षमा करो अपराध अगर थे, कसूर मेरा ही भारी है, सहते सहते कष्ट आज तक कितनी उम्र गुजरी। स्वामी अब तो खबर दे लो। प्राणनाथ एक बार देख जा, प्राणनाथ एक बार देख जा, हालत अपनी दासी की, तुम बिन ले खबर कौन यहाँ मुझे भूखी सुर प्यासी की। बताता हूँ मैं किससे अपने, बताता हूँ मैं किससे अपने गम की ओर उदासी की, कौन निकाले आकर मेरे गले से रस्सी फांसी की। क्या कारण जो मेरी शकल से, क्या कारण जो मेरी शकल से हुई तुम्हें बेजारी है, तेरे सहते कष्ट आज तक कितनी उम्र गुजारी।
सखियों गले से लग कर साथ तुम्हारे खेली थी, याद करो एक रोज ये क्या सूरत अलबेली थी। ऐ माता तेरी पुतरी की, ऐ माता तेरी पुतरी की, चलने की तैयारी है, सहते सहते कष्ट आज तक इतनी उम्र गुजारी। अब स्वामी, अब तो खबर ले लो। यह मुट्ठी किधर से आई है? वाह, ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। ए भाई, तुम कौन हो? और जरा नीचे आकर शकल तो दिखाओ। प्रणाम माता जी। मैं माता जी, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक छोटा सा सेवक हूँ और मेरा नाम हनुमान है। हट हट छठू आत्मा, दूर हट। अब तो मैं मिट्टी सूंघ कर भी बता दूंगी कि ये बेईमान रावण की कब्र है। अब चाहे कितने भी भेष बदल करा, अब मैं धोखा नहीं खाऊंगी। जो समय था वो चला गया। हे माता, ध्यान से सुनो, मैं शपथ पूर्वक से कहता हूँ, करुणा निधान ने भेजा हूँ, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझे सुधि देने यहाँ आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। इस मृत्यु तुल्य अवस्था का ये मिलने अमृत की धारा है, अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा किनारा है। अच्छा ये पहले बतलाओ, वे अंश सहित अच्छे तो हैं, कर दूषण तीसरा शहादत मेरी चर्चा करते तो हैं। माता, यदि नहीं सुधि रखते तो सुधि लेने क्यों भेजा है? हे माँ, वहाँ बात कुछ और नहीं, बस दिन रात आप ही की चर्चा है। माता जी, जितने दुख आप यहाँ सह रही हैं, वे इनसे भी ज्यादा वहाँ सहते हैं। वे पानी जो जान रहे, इस भांति दयानिधि रहते हैं। हनुमान जी, अब उन्हें कह देना, अब मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते। अगर मुझको जीवित देखना चाहते हैं तो जल्दी खबर लें। लंका पर रघुकुल का डंका, हे माता, अब बजने वाला है। वह नौका डूब नहीं सकती जिसका रघुवीर रखवाला है। हे माता, आज्ञा नहीं है नाथ की, वरना विष बल पिछला जाता।
लंका को क्षण भर में चौपट कर आपको भी छुड़ा ले जाता। कभी वह भी समय था जिनसे मैं साधारण सा काम लेती थी, उनको बहुत इनाम देती थी। शोक इस समय ऐसी दयनीय स्थिति है कि मैं शाबाशी के सिवा और कुछ भी नहीं दे सकती। हे देवी, अब आपत्ति के दिन व्यतीत हो गए, पिछली बातों को भूल जाओ। अब इस तरह की बातें करके मुझे भी बैठ में ना रुलाओ। अब सिर्फ मेरे लौटने का इंतजार है और वानर सेना का बच्चा बच्चा तैयार है। हे माता जी, आप मुझे अपनी कोई निशानी दे और चलने की आज्ञा दे। मैं हैरान हूँ कि मैं आपको क्या निशानी दूँ। एक ये चूड़ामणि ही मेरे पास है, इसको ले जाइए और उनको इत्मीनान दिलाइए और उनसे जाकर कह दीजिए, अगर 2 मास में मेरी शुद्धि नहीं ली, खबर नहीं ली, तो सीता जीवित नहीं मिलेगी। माता जी, वह सब तो ठीक है, किंतु इतनी दूर से आने के कारण थकान बहुत हो गई है और मुझे भूख बहुत सता रही है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं यहाँ कुछ फल खा लूं। हनुमान जी, मेरी तरफ से तो आपको सब तरह से अधिकार है, लेकिन यहाँ राक्षस बड़े बड़े बहुत खूंखार है। आएगा जो सामने मेरे, वह बचकर जा नहीं सकता। मैं दास हूँ श्री रघुवीर का, जिसे कोई मार नहीं सकता। माता जी, उन सब की तो मुझे कोई परवाह नहीं है, बस आपकी आज्ञा चाहिए।
खाओ दो, मेरे कान ना खाओ। अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो व्यर्थ में अपने प्राण गवाओगे। बोलो माता रावणी की। कहिए महाराज। व्यक्ति को पेश किया जाए। महात्मा गांधी दरबार में हाजिर हो। लेकिन अशोक वाटिका तक वो कैसे पहुंच नहीं पाया? महाराज क्या पूछते हो, वो तो बड़ा ही ठीक है। मंत्री कहिए महाराज। जाओ और हमारे बेटे अक्षय कुमार को लेकर आओ। क्या महाराज। अक्षय कुमार दरबार में हाजिर हो। पिता श्री जय शंकर के पिता श्री कहिए मुझे किस लिए याद किया? बेटा तुम अशोक वाटिका में जाओ और वहां जो मंत्री का बच्चा आया है उसे पकड़ कर मेरे सम्मुख लाओ। ठीक है पिताश्री, मैं अभी जाता हूँ और उस बंदरी के बच्चे को
मुझे भी तुम्हारे जैसे किसी वीर का इंतजार था। अब जोर दिखलाने का मजा आएगा। या तो सीधी तरह मेरे साथ चल, वरना ये समझ ले मेरा नाम अक्षय कुमार है। यदि तूने भी मुझे गिरफ्तार न किया तो तेरे जीवन पे धिक्कार है। वहीं खड़ा बातें बनाएगा या मतदान में भी आएगा। यदि तेरे जैसे छोकरे मुझे मारने लगे तो मुझे हनुमान कौन कहेगा? बोल भगवान रामचंद्र की। बोलो महाराज रावण की। अक्षय कुमार ने बंदरी के बच्चे को मार डाला। नहीं नहीं महाराज, बंदरी के बच्चे ने अक्षय कुमार को मार दिया। महाराज क्या बकते हो? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता है महाराज। खैर, कोई बात नहीं। हमारे बेटे मेघनाथ को दरबार में लेकर आओ। जो क्या महाराज? पिताजी जय शंकर जी, जय शंकर जी। कहिए पिताजी, किसने याद किया? देखो बेटा, अशोक वाटिका में कोई बंदर आया है जिसने तुम्हारे भाई अक्षय कुमार का वध कर दिया है। तुम जाओ और उस बंदरी के बच्चे को पकड़कर मेरे सम्मुख लाओ। जो क्या पिताजी? पिताजी जय शंकर जी, विजय भाव। बोल भगवान रामचंद्र की। क्यों बेबदकार, तुमने यहाँ कैसा झगड़ा फैलाया? तेरा यहाँ क्या इकारा है और जो यहाँ का बाग उतारा है? आगे को आजा ताकि तेरा भी मैं करूं सफाया। क्यों वहीं खड़ा हाथ नचाता, आगे तो क्यों नहीं आता? पहले दारों को मारा, अक्षय कुमार का शीश उतारा। मुझको बतला दे तू, तेरे पिता है इसका बहकाया। आजा आगे को जरा, तब से बुलाऊं तुझको, भाई के पास ही पहुंचाऊं तुझको। क्या सबब है बता यहाँ तेरा आने का? या समझ ले तू जिंदा नहीं जाने का। अपना सारा जोर लगा ले, अपने सारे हथियार चला ले, जिसको जी चाहे बुलवा ले, अपना सारा भरम मिटा ले। क्या तू यहाँ से जिंदा जाना चाहता है? यदि जाना भी चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है?
जरा कदम तो उठा, या मुंह से ही बोलता है। जरा आगे को आजा, क्यों छिनाल औरत की तरह वहां खड़ा खड़ा बातें बना रहा है? मैं ना कहलाता हूँ, तारू को सदा हराया है, जीता है मैंने इंद्रलोक को और इंद्रजीत का पाया है, परंतु कहा भी ना हो बंदे, जब लोग नहीं पहुंचाऊंगा, केवल श्रीमान पिताजी के समुख से मैं जाऊंगा। यदि तुझसे न कुछ बन पड़े तो पुरखों को बनवा ले तू, क्यों खड़ा हुआ मुंह ताक रहा, कुल भाले और चला ले तू, तेरा मेरा रणही का है, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ, तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ, तो जीत छल वाला है, मैं रामदास उजाला हूँ, तू दीपक लेकर चलता है, मैं रामदास उजाला हूँ। मुझको तो तुझे मांगना है, आत्मा मान ले जाऊंगा, 100 नहीं, 100 नहीं, कर्तव्य निभाऊंगा। तू निश्चय ही महावीर है, तेरा भी तो मानता हूँ, ले फेंक रहा हूँ, कोई मस्तक में तुझको यह ब्रह्मपाश, यह ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्मा ही। मैं इसे काट भी सकता हूँ, किंतु इसमें अभक्ति होगी ब्रह्मा की। अरे बेईमान, क्या यही धोखा करना था? तेरे साथ हाथापाई करके क्या मुझे मरना था? बहुत अच्छा, अब चलिए, अब तो रावण से ही बात करेंगे, और अगर अवसर मिला तो 2 हाथ करेंगे। बोल भगवान राम।